बोलेंगे गिरधारी लाल की जय। अब सुनिए, आज आपको बताता हूँ पूतना रहस्य के बारे में। पूतना रहस्य, पूतना जो राक्षसनी थी वो श्री कृष्ण के पास आई। कंस ने उसको भेजा और कहा कि इसको मार दो। अब इसका रहस्य क्या है ये मैं आज आपको समझाऊंगा। देखो, इस पूरे ब्रह्मांड में ये रहस्य कोई नहीं जानता मेरे अलावा। ये मैं दावा करता हूँ। मैं कोई दावा करने वाला आदमी नहीं हूँ कि मैं ये जानता हूँ या मैं वो जानता हूँ। मैं जो बताता हूँ वो सुनो। और मैं तुमसे ये भी कहता हूँ कि अगर तुम इसे श्रद्धा के साथ सुनोगे तो तुम्हारा हृदय भी पवित्र हो जाएगा। ठीक है? तो अगर तुम्हें अपने हृदय को पवित्र करना है तो श्रद्धा के साथ सुनना। इसको सुनो ध्यान से। श्री कृष्ण की लीला को कोई नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण भगवान हैं, वो क्या करते हैं और वो क्या हो जाता है या वो क्या कर रहे होते हैं, इसको समझ पाना असंभव है। ये किसी सामान्य प्राणी या असामान्य प्राणी, यहाँ तक कि देवता भी नहीं समझ सकते कि वो क्या कर रहे हैं या वो क्या करने जा रहे हैं, वो क्या उससे जो कर रहे हैं उससे क्या होने वाला है। इसलिए पूतना के रहस्य को समझना भी उतना ही कठिन है जितना कठिन भगवान श्री कृष्ण को जानना है। ये सत्य है कि पूतना ने अवश्य ही उत्तम कर्म किए होंगे, अवश्य ही। इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी भगवान के हाथों द्वारा मारे गए, चाहे वो कंस हों चाहे वो रावण हो, वो सब उत्तम लोगों को गए क्योंकि वो उत्तम प्राणी थे। ठीक है? अब सुनो ध्यान से। पूतना एक राक्षसनी है जिसे भेजा है कंस ने। वो श्री भगवान के पास आती है और भगवान को दूध पिलाने को कहती है। वो सुंदर रूप रख के आती है और यशोदा माता श्री कृष्ण को दे देती हैं। कई वर्जन इसके हैं। ठीक है? जब अब गूगल में भी देखेंगे तो इसके कई वर्जन हैं। एक वर्जन कहता है कि पूतना रात में आई, चोरी से उठा ले गई भगवान को। एक वर्जन कहता है कि सुंदर रूप रख के आई। अब वो जो भी रूप रख के आई हो भाई, ठीक है, वो आई, उसने कृष्ण को पकड़ा और कृष्ण को ले गई दूध पिलाने। पूतना की लंबाई बहुत ज़्यादा थी। जब वो गिरी थी मरने के बाद तो 12 मील तक धमाका हुआ था और शरीर गिरा था। तो बहुत बड़ा उसकी बॉडी रही होगी। आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी बड़ी रही होगी। ठीक है? और छोटे मोटे ग्रह तो उसके मरने के बाद जब वो अट्टहास किया तो वो हिलने लगे थे। ठीक है? तो अब सुनो ध्यान से, भगवान ने क्या किया। चूंकि पूतना के कर्म अत्यंत उत्तम रहे होंगे, ठीक है, तो भगवान ने को पूतना ने स्तनपान कराया या क्या कराया ये कोई अभी जान नहीं पाया। कोई कहता है कि उसने अपने स्तन में जहर लगा रखा था, उन्होंने भगवान को जहरीला पान कराया। कोई कह रहा है कि उसने भगवान को जहरीला दूध पिला दिया। ये सब तो मेरी समझ से परे है। भगवान को जहर क्या असर करेगा, या भगवान को वो भी जानते थे कि ये साधारण भगवान है नहीं, इनको जहर वहर क्या असर करेगा। सुनो इसमें हुआ क्या। इसमें हुआ ये कि जब भगवान को पूतना ने स्तन से लगाया तो भगवान ने पूतना के स्तन में, वक्षस्थल में हवा भर दी अपने मुंह से। ये किसी को नहीं मालूम है। सुनो ध्यान से। भगवान ने जब उसको वक्षस्थल पे लगाया ऐसे पूतना ने दूध पिलाने के लिए, तो भगवान ने उसके वक्षस्थल में हवा भर दी, वायु। समझे? प्राण वायु नहीं, विशेष वायु भर दी। जो भगवान अगर किसी के अंदर हवा भरेंगे तो कैसी हवा होगी। ऐसा होता है जब वक्षस्थल के भीतर वायु भरी जाती है तो इसके भीतर जो अनात्मा है और जो गांठ है हृदय की वो खुल जाती है। ये भगवान बेहद समझदार हैं। भगवान को सब कुछ इतिहास भूगोल मालूम है। भगवान को मालूम है कि इसके तारण का समय आ गया है। भगवान ने पूतना को पकड़ा और उसके अंदर हवा भर दी वक्षस्थल में, और हवा भरते ही वक्षस्थल के अंदर उसकी हृदय ग्रंथि खुल गई। अब समझो रहस्य, हृदय में जो ग्रंथि थी वो भी खुल गई और जो इसमें अनात्मा का वास था वो भी धुल गया। वक्षस्थल में हवा भरी
अनात्मा का नाश हुआ, यहाँ से सर से होते हुए वो पुण्य लोगों को चली गई, क्योंकि हवा इसका जो केंद्र है वो ऐसे चलता है, ठीक है। यहाँ से नसें निकलती हैं तो यहाँ से होते हुए वो सर तक जाती है, सहस्रार तक। तो पुण्य लोगों की प्राप्ति हुई। मैं ये नहीं कहता कि भगवान के पास लोग पहुँच गई, ब्रह्मलीन भी हो सकती है या क्या हुआ ये भगवान जाने, लेकिन पुण्य आत्मा हो गई, वो तारण हो गया इस संसार से। तो याद रखो, ना तो पूतना ने कोई जहर पिलाया भगवान को, ना वहाँ स्तन में कोई जहर वहर लगा था, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। पूतना मारने के उद्देश्य से गई नहीं थी, वो अपने तारण के उद्देश्य से गई थी। भगवान को मालूम था तारण होना है, इसलिए बुद्धि कैसी भी दे दी। ये अलग बात है, हो सकता है उसने दूध में कुछ जहर हो या कुछ हो, ऐसा क्या भगवान जहर से मरेंगे, वो एक अलग बात है, ठीक है। ये सब डिबेटेबल इशू नहीं है, पर मेन इशू यही है कि भगवान ने उसके स्तन में अंदर से वायु डाली, वायु डाल के उसका वक्षस्थल में जो अनात्मा का वास रहता है उसको मैल को धोया, उसके हृदय की ग्रंथि को खोला, ठीक है। एक नॉट हृदय में होती है, आपको मालूम ही है, 3 स्पिरिचुअल नॉट में से एक हृदय में है, और उसके बाद उसकी मुक्ति कर दी। तो ये पूतना का रहस्य है जो मैंने आज तुम्हें बताया है। इसे श्रद्धापूर्वक अगर तुमने सुना है तो तुम्हारा भी हृदय शुद्ध हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद।